औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एफके। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स बआसानी पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेक्शन चल रहा है इस वक्त यूट्यूब चैनल का वो है इंग्लिश ग्रामर का। सो इंग्लिश ग्रामर में हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया और इनकारिया जुमला क्या है। यानी अगर सवालिया और इनकारिया को मिलाकर बात करें तो वो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनको कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें बयानिया जुमला मिल जाता है तो उसे हम कैसे इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव बनाएं, या इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव मिल जाता है तो उसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करें। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए। सो टुडे वी आवर टॉपिक इज़ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इनकारिया जुमला। सो व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर, इसकी बनावट क्या है, किस तरह ट्रांसलेट करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि इस पे पहले क्या आएगा, और इसके बाद लास्ट में इसके एग्जाम्पल पे आज बात करेंगे। सो सबसे पहले इस टॉपिक के पहले जुज पर चलते हैं, पहले पार्ट पर चलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज़ definition of sentence. So what is the definition of negative sentence? A sentence which shows a negation in the sentence. ऐसा जुमला जो जुमले में इनकार को जाहिर करे इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच शोज निगेशन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो इनकार को जाहिर करे उसे हम इनकारिया जुमला कहते हैं। यानी अगर हमने कोई बात पूछी गई है और हमने वो काम नहीं किया, कोई भी काम के बारे में पूछा गया है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है और हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है, सो हम क्या कहेंगे, इनकारिया जुमला अदा करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। सो अगर डेफिनेशन के बाद बात करें, सेकंड जो हमारा टॉपिक का जुज है, पार्ट है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमले की बनावट। सो गाइज फ्रेंड्स, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पता नहीं होगा तो हम बआसानी किसी भी जुमले को ट्रांसलेट उर्दू से इंग्लिश में नहीं कर सकते। यानी इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना ही चाहते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। यानी जिस जुमले को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, बयानिया इनकारिया जो भी हो, लेकिन उसकी आपको अगर स्ट्रक्चर का पता नहीं है, सो यू कांट, आप नहीं कर सकते, आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। सो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, सो उसकी बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में होता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर किसी टेंस का जुमला है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा कर कर उसको क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर हम असर्टिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट आता है। हम यहाँ पर जो चेंजिंग करने वाले असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे, तो हमारा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि हाँ, असर्टिव की बात करें तो असर्टिव में हमारे तीन चीज़ें चार मेन होती हैं, चार, सिर्फ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें पांच चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम नॉट का इजाफा करेंगे तो ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जस्ट लाइक दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे जुमला है हमारा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें, दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब प्लेइंग है और लास्ट में क्रिकेट है। सो अगर यहाँ पे बात करें तो चेंजिंग कहाँ करें, यानी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उर्दू में तो हमें आ गया, उसके बाद हमने उर्दू में ही इसकी कन्वर्जेशन भी कर ली और उसकी ट्रांसलेशन करके इसकी चेंजिंग भी कर दी। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम खाना खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। सो उर्दू में तो हम बना लेते हैं, सो हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में कैसे चेंजिंग करें सेंटेंस की, तो यहाँ पर ये सीखेंगे। तो हमने सीखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट का इजाफा करके इसी जुमले को हम नेगेटिव बना सकते हैं। जस्ट लाइक था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर यहाँ पर हमारा क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, सो इसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे तो हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इनकारिया हो गया। इसी तरह मिसाल के तौर पर शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जुमला है। सो इसमें जो बयानिया जुमला होता है उसमें
हमारा काम ही नहीं होता किसका, हेल्पिंग वर्ब का। सो यहाँ पर जब हम चेंजिंग करते हैं इसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या किसी भी सेंटेंस अदर में, सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब खुद देते हैं डू और डज का। सो डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए दूंगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो फिलहाल ये करेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस की सेंटेंस की चेंजिंग कैसे करें नेगेटिव में। सो हमारे पास जुमला है शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। यहाँ पर उर्दू में तो हमने बना लिया वो चाय नहीं बनाती है, लेकिन हम इंग्लिश कैसे करें, इंग्लिश में हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब का नॉट का इजाफा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, इसका है डू और डज। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स का लगता है, आई और वी, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड इसके साथ जो हमारे सिंगुलर हैं वाहिद जो हमारे नाम है इस समय, उनके साथ हम डू का बजाय डज का इस्तेमाल करते हैं। शी हमारी जो यहाँ पे क्या है वो सिंगल है, सो सिंगुलर नाउन है, इसके सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, डज का इजाफा करेंगे। डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमने क्यों के बनाना है नेगेटिव, सो डज के साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे। जस्ट लाइक शी मेक्स टी था, तो अब हो जाएगा शी डजंट मेक्स टी। अब यहाँ पे हम अगर एक बात करें तो जैसे ही हम इंडेफिनिट टेंस की चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, किसी में भी असर्टिव के अलावा तो हम क्या करते हैं, वहाँ से जो एस या ई एस का इजाफा असर्टिव में किया होता है वो हटा देते हैं। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि शी डज नॉट मेक्स टी, शी डज नॉट मेक्स टी, ऐसा नहीं है, यानी एस भी रह गया और डज भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो हम जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमने हमारा जो एस और ई एस का इजाफा किया होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जस्ट लाइक शी डज नॉट मेक टी, यानी मेक्स नहीं रहेगा, मेक हो जाएगा। शी डज नॉट मेक टी, वो चाय नहीं बनाती है। इसके साथ साथ हम सिर्फ नॉट के जरिए ही नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, बल्कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिसके जरिए हम निगेशन शो कर सकते हैं, हम इनकार जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि नॉट भी है जो कि टेंसेस में यूज़ होता है, नो भी है। अगर आप कहते हैं हैव यू रिटन योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल किया है, हम कहेंगे नो, जस्ट लाइक नो, सिर्फ बस नो। तो यहाँ पे भी इनकार जाहिर हो रहा है। इसी तरह हमारा जो नेवर है, इसी तरह कई अल्फाज हैं जिनके ज़रिए हम नेगेशन शो कर सकते हैं। सो फ्रेंड लास्ट में अगर बात करें हम इकसाम की, नेगेटिव सेंटेंस की इकसाम कितनी है, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी इनकार की दो इकसाम है, इनकार या जुमले की दो इकसाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्यूज़ एंड सेकंड वन डिनाई। सो रिफ्यूज़ और डिनाई में क्या फ़र्क है, जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था, वहाँ पे दो काइंड्स थी, अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस एंड कन्फर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भी नेगेशन की, नेगेटिव सेंटेंस की दो इकसाम है, रिफ्यूज़ एंड डिनाई। सो रिफ्यूज़ क्या है, ऐसा इनकार, ऐसी बात पे इनकार करना जिससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हमारे पे कोई असर ना हो उसका। जस्ट लाइक आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं अपने स्कूल नहीं जाऊँगा। यहाँ कन्फर्मेशन के साथ कह रहा हूँ मैं, वैसे होगा शल, आई शल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सो बेशक ना जाओ, डजेंट मैटर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आई विल नॉट या आई शल नॉट ईट मील, क्योंकि विल के साथ तो कन्फर्मेशन हो जाती है। आई शल नॉट ईट मील, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बेशक ना खाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम ऐसे इनकार, ऐसे जुमले इनकार या जिनमें हमें कोई फ़र्क ना पड़े, सो हम उसे कहेंगे जस्ट रिफ्यूज़, है नेगेटिव सेंटेंस लेकिन रिफ्यूज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर बात करें हम डिनाई की, सो डिनाई बिलोंग्स टू इनफैक्ट, हकीकत से जो ताल्लुक़ रखता है, यानी हकीकत से जो इनकार करे, उस सेंटेंस को हम डिनाई कहते हैं। जस्ट लाइक अल्लामा इकबाल इज़ नॉट अवर नेशनल पोइट, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जस्ट निगेशन नहीं है, इनकार नहीं है, जस्ट यहाँ पे हम एक इनफैक्ट से, एक फैक्ट से इनकार कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड रिफ्यूज़ की बजाय हम डिनाई कहेंगे। रिफ्यूज़ कहेंगे उस सेंटेंस को जो जस्ट हमें निगेशन शो करे, जिससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन हम डिनाई की बात करें तो डिनाई ऐसा सेंटेंस है, ऐसा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है किसकी, नेगेटिव की, कि जिसमें हम हकीकत से इनकार करते हैं और हकीकत से हम मुंह मोड़ते हैं। दैट्स कॉल्ड डिनाई। जैसा कि कायदे आज़म इज़ नॉट आवर लीडर या आवर ग्रेट लीडर। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम बानी नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, सिर्फ नेगेशन नहीं है, इनकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम एक हकीकत से इनकार करें, दैट्स कॉल्ड डिनाई।